जय भीम बोलने में तेरी कौन सी आफत आ रही थी? और तू जय श्री राम भी बोलता है तो क्या फर्क पड़ेगा? तेरे द्वारा कुर्सी को धोया जाएगा। तू जिस कुर्सी पे बैठा था गंगा जल से पवित्र किया था, जिस मंदिर में गया था गौमूत्र से और दूध से उसे साफ किया गया था, जिस महाराणा प्रताप की मूर्ति पे माला डाली थी उसे धोया गया था। अरे तू किस मुगालते में है बेटा? अरे तुझे तो ये देखना चाहिए कि तेरा समाज बहुजन समाज है। तेरे वोट लेकर ये मनुवादी संसद में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन तुझे और तेरे समाज को और बहुजन समाज को कभी पसंद नहीं करेंगे। मैं खुल के कह रहा हूं। इसलिए अखिलेश जी, बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित करने के लिए आपको, आपकी पार्टी को, बहुजन समाज की पार्टी को, बहुजन समाज के नेताओं को, आज़ाद समाज की पार्टी को एकदम सड़क पर आ जाना चाहिए और यहाँ के पूरे देश की सड़कों को जाम कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कोई तोड़ फोड़ करो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाओ। मैं ये कहूँगा कि अहिंसात्मक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने मौलिक अधिकारों के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के लिए, बुद्ध के सम्मान के लिए, बहुजन महापुरुष के सम्मान के लिए आपको सड़क पर आना चाहिए। लेकिन भंते जी, एक सवाल उठता है, जो राहुल गांधी हैं, जो अखिलेश यादव हैं, वो चुनाव में बाबा साहब की तस्वीर लेकर फिर रहे थे कंधे पर, लेकिन सदन में जब चर्चा का समय आया तो राहुल गांधी शिव जी की फोटो दिखा रहे हैं, तो वो तो बाबा साहब की बात ही नहीं कर रहे हैं सदन में। ये चुरकुट लोग हैं और बड़ा भरोसा किया था बहुजन समाज के लोगों ने। 50% वोट इंडिया गठबंधन को चला गया और इंडिया गठबंधन को इसलिए चला गया क्योंकि सर पे रखकर संविधान घूम रहे थे, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। और संविधान बचाओ के चक्कर में बहुजन समाज भोला भाला है, वो दूरदर्शिता नहीं जानता है, इनके मुगालते में आ गया, इनके मुगालते में आ गया, इनके झांसे में आ गया और इनको वोट दे दिया। अब बहुजन समाज ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। अब जिम्मेदारी राहुल और अखिलेश की है कि जो संविधान को लेकर कल तक ऊधम मचा रहे थे, और अखिलेश की पत्नी ने, धर्मपत्नी ने जय भीम बोला, धर्मेंद्र ने बोला, और भी इनके कई पार्टी से जो जीत कर आए संसद सदस्य उन्होंने बोला। ये आदमी तो जय भीम भी नहीं बोल सका। अरे भाई, चिंता नहीं करता, जो मुझे अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ। मैं किसी नेता से नहीं डरता, मैं मायावती से नहीं डरता, अखिलेश से नहीं डरता और राहुल गांधी से नहीं डरता। और ये तो छोड़िए पिद्दी के शोरुआ, मैं मोदी से भी नहीं डरता। मोदी जी, आप इस तानाशाह को, आप 14 अप्रैल को मैं मंच पर था पार्लियामेंट पर, आप बहुत भिक्षुओं को दान दे रहे थे और बाबा साहब अम्बेडकर को बार बार नमन कर रहे थे, बार बार सजदे कर रहे थे, लेकिन पार्लियामेंट ने, आपने और आपके चमचों ने अम्बेडकर को ही हटा दिया। ये आपकी फहरिस्त में है, ये आपकी नस्ल में है, ये आपके संस्कार में है कि जिस चीज़ को हाथ जोड़ोगे उसी का सर उड़ाओगे। नाथूराम गौडसे ने गांधी के पैर छुए तो गांधी को ही गोली मार दी। आपने अभी संविधान को देखा, संविधान को नमस्कार किया, तो मुझे दिख रहा है कि भविष्य में आप संविधान को भी हटाएंगे। और संविधान को बचाने के लिए जो लोग संसद सदस्य की सदस्यता जीत कर आए, अखिलेश और आपके ये राहुल गांधी, आप लोग अम्बेडकर को बचाओ। अम्बेडकर बचेगा तो संविधान बचेगा। जिस अम्बेडकर ने 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान बनाया, जब तुम अम्बेडकर को नहीं बचा सकते हो तो संविधान क्या बचाओगे? जो संविधान का निर्माता है, जिसने दुख और परेशानी झेलकर संविधान का निर्माण किया। इसलिए मैं तमाम देश के बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई में जो व्यक्ति ना आए, अगुवाई ना करे, आने वाले समय में उसको ना वोट देना है, न सहयोग करना है, न उसका फोटो घर में रखना है। चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर हो, और यदि ये चारों लोग अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करते हैं तो हम इनका अभिनंदन करेंगे, हम इनको धन्यवाद देंगे, हम इनको मुबारकबाद देंगे। इसलिए मैं देश के
बहुजन समाज के लोगों से दक्षिण भारत में रहते हों या उत्तर भारत में रहते हों, जापान में रहते हों, अमेरिका और कनाडा में रहते हों, एक बार फिर अपनी ताकत को जैसे 2 अप्रैल 2018 को दिखाई थी और हमारे 14 बच्चे शहीद हुए थे, कुछ ऐसे बच्चे शहादत के लिए तैयार हो जाएं। हम जानते हैं कि मोदी जी आप बहुत मजबूत हैं। हम जानते हैं कि न्यायपालिका आपकी है, कार्यपालिका आपकी है, विधायिका आपकी है, पत्रकारिता आपकी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया आपका है। ये बेईमान लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और प्रिंट मीडिया ने एक आवाज़ नहीं उठाई कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को क्यों हटाया। हम भारत सरकार से कहना चाहते हैं, आपने मूर्ति हटाई लेकिन कोई नोटिस संज्ञान में नहीं दिया गया, इस देश के लोगों को नहीं दिया गया। ये देश और संसद तुम्हारे बाप का नहीं है, ये संसद और ये देश उन सबका है जो इस देश को चुनने के लिए, संसद सदस्य चुनने के लिए वोट देते हैं। ये देश किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है, ये देश मुसलमानों का है, पिछड़ों का है, अगड़ों का है, दलितों का है, बहुजन समाज का है, मुसलमानों का, ईसाइयों, जैनों का है। तुम लोग एक तरफा निर्णय लोगे, एक रात में हटा दोगे। और जिसने भी मूर्ति हटाई है, हमारे पास सब नाम हैं, हम इनकी औलादों तक से हम इसका बदला लेंगे। इसलिए मोदी जी अभी समय है, कुछ दिनों में बाबा साहब की मूर्ति वहीं स्थापित कर दो, और नहीं करना चाहते हो तो हम संवैधानिक तरीके से, तुम्हारे पास मिलिट्री है, पुलिस है, फौज है, न्यायपालिका, कार्यपालिका तुम्हारी है, लेकिन हमारे पास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, जिसके माध्यम से हम अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान और अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम सड़कों पर आएंगे, लड़ेंगे और मरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं देश के तमाम लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, एक प्रोग्राम बना लो, पार्टियों को भूल जाओ, जाति को भूल जाओ, धर्म को भूल जाओ, इस देश की रक्षा के लिए और अंबेडकर के संविधान के लिए और अंबेडकर की मूर्ति के लिए एक हो जाओ और सड़कों पर आ जाओ। जय भीम, नमो बुद्धाय।